Hello friend, welcome to PR Academy, a small initiative to provide education free of cost. आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहले लेक्चर में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हमारे इंडियन पॉलिटी का। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में द ब्रिटिश formed traders company named East India Company or also known as English East India Company in 1600 and came to India। तो ब्रिटिश लोग ट्रेडर कंपनी बनाकर जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और जिसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं, 1600 में इंडिया आए। कंपनी formed for trade with East Indies, mainly South Asia and Southeast Asia, but it had mainly focused in Indian subcontinent and China। कंपनी जो बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसका जो मेनली जो फोकस एरिया था वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना था, और इसके अलावा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी इनकी प्रेजेंस थी। साउथ एशिया जो आज श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, और साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना ट्रेडिंग सेटअप था, बट मेनली जो इनका फोकस था वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना में था। कंपनी हैड एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन इंडिया। कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट थे। 1765 में बक्सर का लड़ाई हुआ था। उसके बाद कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ओवर रेवेन्यू and civil justice of बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो 1765 में दीवानी राइट्स कंपनी को मिले रेवेन्यू के ऊपर और सिविल जस्टिस के ऊपर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। यहीं से फाउंडेशन द स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी स्टार्टेड फ्रॉम 1765। 1858 just after the 1857 revolution, first war of independence, British Crown had taken direct responsibility for governance of India। ओके, तो 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन को गवर्न करने के लिए अपने हाथों में ले ली, और ये कब तक चला? कंटिन्यू टिल अगस्त 15, 1947, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट डे भी है। कंपनी का जो रूल था, द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858। सबसे पहले द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। किसके द्वारा? ब्रिटिश अथॉरिटी। बाय दिस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मेड कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑन द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, द रेगुलेटिंग एक्ट, और जिसके थ्रू कंपनी के जो अफेयर थे उस पर कंट्रोल और रेगुलेशन किया। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड। कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे वो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किए गए। sowed the seed of foundation of central administration in India।
इसी के साथ ही इस एक्ट के आने के बाद ही इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन, उसकी नींव पड़ी, उसकी शुरुआत हुआ। कुछ फीचर रेगुलेटिंग एक्ट के, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बिकम सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो एक तरह से सबऑर्डिनेट का काम कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे और वो क्रिएट किया गया असिस्ट गवर्नर जनरल के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट कैलकाटा इन 1774। Supreme Court had the Chief Justice and 3 other judges. It prohibited the servant of company from engaging any private trade or accepting presentations, gift or bribe from local people. It strengthened control of British government over company by requiring the court the director to report on its revenue, civil and military affairs in India. The 1781 Act of Settlement passed by British Parliament to rectify the defect of 1773. 1781 Act of Settlement पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टू रेक्टिफाई जो डिफेक्ट रह गए थे 1773 एक्ट में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, उसका डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। Thank you. Please like and share channel.